होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, हमने प्रीवियस कुछ थ्योरम्स किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के डी पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट देखते हैं। हमने ये वाली चीज़ डिविजिबल शो करनी है 13 से, कॉन्ग्रेंस को यूज़ करते हो, कॉन्ग्रेंस थ्योरम जो हमने थ्योरी की है उसको यूज़ करते हो। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन हमने 2.3 में भी 4 क्वेश्चन था, आप लोग वो देख लीजिए। उस क्वेश्चन में भी ना हमने ये सेम प्रोसेस किया था, लेकिन उसमें हमने इंडक्शन मेथड यूज़ किया था। अब यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करने जा रहे हैं वो कॉन्ग्रेस मेथड है कि ये इससे डिविजिबल है शो करना। ऑब्वियसली हमने एक थ्योरम पढ़ा था, हमने थ्योरम्स इसलिए पहले किए थे। हमने थ्योरम किया था अगर एक नंबर डिविजिबल होगा तो फिर ये वाले जो सारे नंबर्स होंगे ना, फिर वो इस तरह के फॉर्म में आएंगे, कॉन्ग्रेंट होगा। लाइक अगर ये एक नंबर है, सपोज ये वाला नंबर यहाँ पे लिख लें, तो ये कॉन्ग्रेंट होगा 13 के। कब? जब इसका कॉन्ग्रेंट 13 के ये वाला नंबर जब 13 से कंप्लीट डिवाइड करेगी, जैसे कि ये चीज़ शो कर रही है कि इधर हमने ये शो करना है कि ये डिविजिबल है 13 से, यानी कि फिर ये इसका यहाँ पे ऑब्वियसली हमें रिमाइंडर मिलता होता है, तो फिर ये रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। ठीक हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, तभी तो वो 13 से डिविजिबल होगा ना, ये वाला नंबर 13 से डिविजिबल होगा। यानी कि हमने अभी ये शो करना है कि ये वाला कंप्लीट नंबर मोड 13 में कॉन्ग्रेंट है 0 के। ठीक हो गया। अब उसके लिए हम इधर से स्टार्ट करते हैं कि 3 कॉन्ग्रेंट है 16 के। ऑब्वियसली ये 3 हमने ले लिया और ये कॉन्ग्रेंट है हमारे पास, हमने मोड लिखना है 13, तो ये 13 के 3 कॉन्ग्रेंट है जब 16 हो हमारे पास। ठीक हो गया, नंबर 16। अगर हम इसे ही देखें तो ये देखें ना, इसकी पावर 16 ही बनता है, ये 4 का स्केयर, तो 16 और ये हमारे पास 3 आ गया, 3 कॉन्ग्रेंट है 16 के। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम इसकी पावर हमने ये चीज़ बनानी है बेसिकली इस तरह की फॉर्म लेकर। तो अब 3 की पावर n कॉन्ग्रेंट होगा 4 की पावर 2n। अच्छा जी, अब ये क्या चीज़, ये सारी ना बेसिकली कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से हमने थ्योरम पहले किए थे। कॉन्ग्रेंट की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर a b के कॉन्ग्रेंट है मॉड n में, तो फिर ए के भी कॉन्ग्रेंट होगा। लास्ट वीडियो में जो थ्योरम पढ़ा था कि ए के कॉन्ग्रेंट होगा बी के मॉड एन में। ठीक हो गया। तो इस तरह की फॉर्म हमारे पास आई थी, ये चीज़ हमने अभी यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक हो गया। तो हम उसकी कोई भी पावर ले, हम सपोज के लिए एन ले लिया, तो इसको हमने ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं 16 को 4 का स्केयर, जिस तरह ये है इसी तरह लिख लिया और एन ले लिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ ये चीज़ बनानी है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यानी कि 3 की पावर n डॉट 3 का स्केयर यानी 9 चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई भी 9 को कर देंगे। अब ये भी हमने कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा है, हम कर सकते हैं। जैसे कॉन्ग्रेंट में हमने कहा था कि अगर ए बी के कॉन्ग्रेंट है मॉडुलो एन में, तो फिर ए सी कॉन्ग्रेंट होगा बी सी के भी मॉडुलो एन में। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो एन नंबर है वो हमारे पास एक हमने प्राइम नंबर है हमारे पास। ठीक हो गया। तो आप थ्योरम्स अगर हम पहले किए होंगे ना, तो ये चीज़ें समझने में इजी होगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक हो गया। तो थ्योरम मस्ट है कि आप पहले थ्योरम्स को अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा जी, अब 3n डॉट मल्टीप्लाई 9 हो गया, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, दोनों साइड पे कर सकते हैं। ये भी बाय थ्योरम हमने लिख लिया, आप लिख भी सकते हैं साथ के बाय थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम ऑब्वियसली हमें ये वाली चीज़ चाहिए, हम ऐड भी कर सकते हैं, ये भी हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अब ये चीज़ ये बन गई। और 4 2n प्लस 1 कॉन्ग्रेंट होगा 4 2n, और ये हमारे पास 9 है, तो प्लस 4 2n प्लस 1। ठीक हो गया, दोनों साइड पे प्लस। ये भी हमने पढ़ा कि a प्लस सी कॉन्ग्रेंट है b प्लस सी के। ठीक है, मतलब कैंसलेशन लॉ, यानी कि ये हमने पहले प्रूव किया है सारी प्रॉपर्टीज़ में कि कॉन्ग्रेंट रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक हो गया, जिसमें हमने ट्रांजिटिव भी से प्रूव किया, रिफ्लेक्सिव भी प्रूव किया। तो अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ आ गई, अब हमें 13 ऑब्वियसली कॉमन में चाहिए, ये चीज़ तो बन गई ना कंप्लीट ये वाली। अब हम 13 किस तरह हमारे पास कॉमन में आएगा, हम 4 की पावर 2n, हमारे पास यहाँ पे 9 है, प्लस यहाँ से अगर हम इसे लिखें तो 4 की पावर 2n प्लस 1 हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस 1 इस 4 की पावर 2 और यहाँ के 4 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये 4 बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। नेक्स्ट हम इसे लिख सकते हैं कि 4 की पावर 2n और 13, और ये ऑब्वियसली 13 से मल्टीपल है, यानी कि ये वाला नंबर जो है ना प्लस 4 2n प्लस 1, 13 मल्टीपल में आ गया अब इसके। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब 3n, फिर हमारे पास 3n प्लस 2 जो है वो प्लस 4 एंड 2n प्लस 1, फिर वो कॉन्ग्रेंट होगा 0 के। ठीक हो गया, कॉन्ग्रेंट होगा 0 के, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट होगा 0 के मॉडुलो
13 में। यही हमने सारे क्वेश्चंस में करना है कि हमने 0 का कांग्रेस शो करना है। ऑब्वियसली जब वो डिविजिबल है तो मींस कि वो जो उनका रिमाइंडर होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली इक्वेशन ये हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि ए जब बी के मतलब सपोज करें बी के कांग्रेंट है, जब यानी कि सपोज माइनस यहाँ पे n है, तो अगर ये मतलब a डिवाइड करता है n को, सॉरी n इज a इज डिविजिबल बाय n, तो यहाँ पे बेसिकली 0, फिर उसका मतलब रिमाइंडर जो यहाँ पे हम रिमाइंडर्स भी लिख सकते हैं ना, 0 आ गया तो ऑब्वियसली वो कम्प्लीटली डिवाइड है। मतलब अगर रिमाइंडर कुछ और ऑब्वियसली यहाँ पे रिमाइंडर्स आएंगे डिफरेंट काइंड के। अगर रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आ गया, सपोज करें कि नहीं मतलब आया डिविजिबल है इससे, तो फिर रिमाइंडर हमारे पास 0 के अलावा आएगा, ठीक हो गया। लेकिन इन सारे क्वेश्चंस में हमारे पास रिमाइंडर 0 ही आएगा। 6 के ए पार्ट को हमने पहले उस तरीके से किया जिस तरह 2.3 में हम करते होते थे, ठीक हो गया। आप देख लीजिएगा उससे, मतलब बाय इंडक्शन मेथड जिस तरह करते थे। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने इसे किया इस प्रोसेस से, कांग्रेंस थ्योरी के प्रोसेस से। अब यहाँ पे हम ऑब्वियसली हमारे पास इस तरह का फॉर्म है कि 7 डिवाइड करता है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम +3.2 5n-2। अब हमें पता है कि 5 का स्केयर हमारे पास 25 होगा और 25 कांग्रेंट है 4 के मॉडलो 7। हमने मॉडलो 7 लिख लेना, वो फिर लिखना है कि यहाँ पे जब जो रिमाइंडर आएगा जो भी, यानी कि 25 7 पे डिवाइड होने से 4 रिमाइंडर आता है, तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो इस तरह हम उसकी पावर ले लेंगे। अगेन सारा प्रोसेस वही है, पावर ले लेंगे। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने ये वाली चीज़ कंप्लीट इस साइड पे बनानी है, तो हमारे पास जो होगा ना मल्टीपल में हम 7 आ जाएगा, हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। मल्टीपल में 7 है जो कांग्रेंट है 0 के मॉडलो 7 में। नेक्स्ट इसके सी पार्ट में भी सेम वही प्रोसेस, हम 2 की पावर 5 है जो कि 32 आ जाएगा, कांग्रेंट होगा 5 के। हम यहाँ पे लिख लेना है कि 27, तो हमारे पास इसका रिमाइंडर 5 आएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑनवर्ड इसको कंप्लीट हम कर लेंगे। प्रोसीड, यहाँ पे वो नंबर मतलब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम वही नंबर ज़्यादातर लेंगे जो यहाँ पे यूज़ हुआ होगा, ठीक हो गया, कांग्रेस में, ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑनवर्ड इसका डी पार्ट भी सिंपल है, उसमें भी यही है, हम 6 लेंगे, नेक्स्ट 7 7 9 49 हो जाएगा, तो ये चीज़ है। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड इसे सारा प्रोसीड कर लेंगे। ये नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें है हमारे पास है कि शो n ग्रेटर है 1 से, शो डैट ये वाली चीज़ ना हमारे पास कांग्रेंट है 181 की। इसे हम इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। इजी है, पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए हम इसे ट्रू प्रूफ करेंगे। ऑब्वियसली आ जाएगा 169 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा -13 और 1 ऑब्वियसली इस तरह आ जाएगा। जब इसकी पावर 1 लेंगे तो 0 बन जाएगा और वो 1 आ जाएगा। ऑब्वियसली किसी की भी पावर 0 लें तो वो 1 होता है। अब ये आगे हमारे पास चीज़ अगर हम इसे करें तो हमारे पास ये बनता है कि 181 डिवाइड करना चाहिए 169 माइनस 13 + 1, तो ये बन जाएगा 181 ओवर 169। ये बन जाएगा हमारे पास, अगर हम इसे करें तो हमारे पास बन जाएगा माइनस, और ये वाली चीज़ बन जाएगी -12, और जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास एडअप करके ये हमारे पास 181 ही हो जाएगा, यानी कि डिवाइड करता है हमारे पास, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट k+1 के लिए हम इसे सपोज कर लेंगे, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब के लिए हमने इसे सपोज किया, फर्स्ट ऑफ ऑल के लिए सपोज किया, k+1 के लिए हमने इसे ट्रू प्रूफ करना है। हमने के लिए सपोज करने के लिए सारी फॉर्म में के पुट किया या n की जगह, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने k+1 के लिए प्रूव करना है। हम इन दोनों साइड्स पे -13 ऑब्वियसली, अब यहाँ पे हमारे पे क्या चाहिए, हमें k+2 चाहिए, तो उसके लिए -13 हम मल्टीप्लाई डॉट कर देंगे, तो ऑब्वियसली ये k+1 और ये +1 हमारे पास बन जाएगा। इसकी पावर 1 है तो ये हमारे पास बन जाएगा +2, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इस वाली साइड पर मल्टीप्लाई, यानी कि हम जो के लिए सपोज किया होता है k+1 के लिए, उसे यूज़ करते हुए k+1 के लिए हम जो होता है ना प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर ये वाली फॉर्म इधर आ गई, तो इस पे भी हम -13 के और -13 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी -13 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगी हमारे पास k+1 और ये वाली फॉर्म बन जाएगी k, और जी तो हमारे पास ये बन जाएगी k+2 और k+1, और हमारे पास इस तरह ये जब इसे हल करेंगे तो ऑब्वियसली -1 और इसका +1 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और ये k बन जाएगा, ठीक हो गया। और ये हमारे पास k+1 के लिए हमारे पास, अगर हम यहाँ इस इक्वेशन में k+1 पुट करें तो हमारे पास यही फॉर्म बनती है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। हमारे पास ऑल n greater than 1 के लिए हमारे पास ये प्रूफ हो गया, ठीक हो गया।